बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रिप वेलोसिटी और उसके डेरिवेशन को। अभी तक इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझ चुके हैं, अब समझेंगे ड्रिप वेलोसिटी को। तो ड्रिप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, पहले उसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। डेरिवेशन तो बहुत आसान होता है, डेरिवेशन आपसे हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, वो आपको समझना जरूरी है। हम दो तरह से बात करेंगे। आप फिगर देख रहे होंगे, एक फिगर में लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फिगर में लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर को लेना है और कंडक्टर को लेकर के उसकी स्टडी करनी है कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे होता है। उसी ड्रिफ्ट को हम लोग बोलते हैं, उसी ड्रिफ्ट को बोलते हैं बच्चों क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है तो उसके पास एक एवरेज वेलोसिटी आती है, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इस डेफिनेशन का मैं आपको फील देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बात करनी है, कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी थ्योरी भी बात करनी है। थ्योरी इसलिए बात करनी है क्योंकि रीजनिंग थ्योरी से निकल के आएगी, डेरिवेशन तो छोटा ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, क्योंकि बच्चों कंडक्टर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे ड्रिफ्ट होता है। तो लिखा है द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट होता है, तो ड्रिफ्ट होने पर उसके पास एक एवरेज वेलोसिटी आती है, उसी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जा रहा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू लीजिए आप कि हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला केस हमारे पास है कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस पर या 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और कंडक्टर के क्रॉस जब तक हम फील्ड नहीं लगाते तो क्या ये रेस्ट पे होते हैं, बिल्कुल नहीं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव हैवी आयन भी होते हैं। क्या होते हैं, हैवी पॉजिटिव आयन्स होते हैं। क्या पॉजिटिव हैवी आयन का मास ज्यादा होता है एज पर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल होता है और जो पॉजिटिव हैवी आयन है उसके पास मास ज्यादा है। कितना समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट पार्टिकल है और पॉजिटिव हैवी आयन वो थोड़ा हैवी है। क्यों, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, उसके डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री हुआ है किसी एक ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, मतलब पॉजिटिव हैवी आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन ये कंडक्टर के अंदर हैं। मतलब यहां पर दो चीजें हैं इस कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव हैवी आयन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जिग जैग मोशन करते हैं और वेरी हाई स्पीड से मोशन करते हैं। जब वेरी हाई स्पीड से मोशन करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, तो इनके पास एक वेलोसिटी आती है जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। लेकिन मोशन कैसा है, रैंडम है। जब रैंडम मोशन होता है तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। उस चीज के जरा जो जितनी मैंने बात करी है उसको यहां पे समराइज कर लेते हैं। कैसे समराइज करते हैं, लैंग्वेज देखिए। कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और उसको बोलते हो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही करंट को कंस्टिट्यूट करता है। एंड पॉजिटिव हैवी आयंस आर कॉल्ड लैटिस, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लैटिस बन जाता है। उसी लैटिस में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना होता है। इलेक्ट्रॉन चलता है, टकराता है, चलता है, फिर टकराता है, मतलब रिलैक्स रहता है फिर टक्कर होती है, रिलैक्स रहता है फिर टक्कर होती है। तो अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होते हैं। मैं बात करूं, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर होता, तो इस कंडक्टर के अंदर करोड़ों पॉजिटिव हैवी आयंस होते, क्लियर, और करोड़ों इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता तो क्या इजीली मूव करता, नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता तो उसकी टक्कर बहुत कम टाइम में फटाफट हो जाती है।
ठीक है। तो वो फटाफट जो टक्कर हो रही होती है, एक कोलिजन हुआ, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, आगे थोड़ा सा बढ़ा होगा, पॉजिटिव आयन कहीं मिल गया होगा, उससे टक्कर हुई होगी। तो जो वो टक्कर के बीच का टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आगे अभी अंडरस्टैंडिंग उसकी बेटर करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव हैवी आयन है उनको बोलते हैं क्या, लैटिस बोलते हैं। इसी कंडक्टर के अंदर जो लैटिस है, उसी लैटिस में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है। क्लियर। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ऑल द इलेक्ट्रॉन गेन्स थर्मल वेलोसिटी, थर्मल एनर्जी, and moves in a random direction with high velocity in order to 10 की पावर 5। लाखों में स्पीड होती है कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की, बहुत तेजी से रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं थोड़ी सी बात करूं, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो होती है। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से रैंडम मोशन है, इसलिए किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे होंगे, 20 इधर जा रहे होंगे तो 20 इधर आ रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, और नेट चार्ज जीरो होगा तो नेट करंट भी जीरो आ जाएगी। इसका मतलब वहां पर जो नेट, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटीज का जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो इनिशियल वेलोसिटीज होगी डिफरेंट पार्टिकल्स की, पार्टिकल मतलब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो उन सब का जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो लिखना क्या होता है, कंसीडर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, कंसीडर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ डिफरेंट velocities, different velocities u1 u2 u3 डॉट डॉट un। जो हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं विथ डिफरेंट वेलोसिटीज u1 u2 u3 डॉट डॉट un। देन एवरेज velocity of all electron in the absence of electric field will be zero, that is u vector is equal to u avg, या फिर यहाँ ले सकते हो u1 प्लस u2 डॉट डॉट प्लस un, नीचे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसको मुझे लिखना है जीरो। बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जीरो मैंने कैसे लिख दिया। जीरो मैंने इसलिए बताया कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जब पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कोई भी चार्ज पास नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन के अबाउट क्या होगा, करंट जीरो होगी। करंट जीरो होने का मतलब है चार्ज जीरो, करंट जीरो। इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन पर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो भी जीरो हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको रब कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर, देखो वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। किधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। मतलब ये एंड कैसा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे कैसे हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट कैसे हो रहे हैं वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने फील्ड लगा दी है, देन all the free electron inside the conductor
एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्या करते हैं, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो उन पे क्या लगेगा, उन पे फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगेगा, और वो एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जो ऑल द इलेक्ट्रॉन है यहां पे, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन में यही लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। तो यहां पर बात करनी है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स का। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इसको अभी गिरना था, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, F इज इक्वल टू ई। इलेक्ट्रॉन है और देखो किधर एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, फोर्स ये है तो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये ई आ जाएगा। यहां से आप ले सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन जो आएगा ए इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम आ जाएगा। इतना एक्सेलरेशन लगेगा, और ये एक्सेलरेशन तो इस कंडक्टर के अंदर हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, हर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा लैटिस से, वो कोलाइड करेगा पॉजिटिव आयन से, उसका कोलिजन होगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेट तो हो ही रहा है। यहां पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पर, चार्जेस पर, तो क्या करता है, वो फॉलो करता है किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशंस को। मतलब हम यहां पर वेलोसिटी निकालना होगा कि एक्सेलरेशन लगने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, किस वेलोसिटी से वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं। एक चीज आप समझ सकते हो, यहां पर देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहा है किधर, इधर जा रहा है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और इस पर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब इधर ही एक्सेलरेशन लगेगा, इधर एक्सेलरेशन लगेगा, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसको खींच रहा होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब ये वाला हो जाएगा, अगर ये U1 है तो ये V1 हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के साथ यही हो रहा है, और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। तो यहां पे लिख लिया जाए क्या, लेट V1 be the velocity of first फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A τ1 आ जाएगा। τ1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, अभी बताता हूं। सिमिलरली क्या लिखा जा सकता है, आप क्या लिख सकते हो, और दूसरे वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या सोचते हो, V2 होगा, तो यहां से आ जाएगा U2, यहां से क्या आएगा, U2 आ जाएगा प्लस A τ2 आ जाएगा। V3 इज इक्वल टू देखोगे तो क्या आएगा, U3 आएगा प्लस A τ3 आ जाएगा, डॉट डॉट ले सकते हो, यहां से आ जाएगा Vn इज इक्वल टू Un आ जाएगा प्लस A τn आ जाएगा। तो यहां बच्चों आप ये देखो कि क्या आ रहा है, वेयर τ1 τ2 τ3 डॉट डॉट τn क्या है, आर द रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम है। अब आपको थोड़ा सा ये बात कर लूं कि रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली में क्या है। ये एक स्मॉल टाइम इंटरवल होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये आप नोट डाउन कर लेना, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज द स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर हुआ, फिर से बताऊं, रिलैक्सेशन टाइम इज द स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन
सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव हैवी आयन इनसाइड द कंडक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं बता दूं। इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूं। देखो अब यहां से आपको V1 V2 V3 सब मिल गया है। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की आपको वेलोसिटी मिल गई। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन लगने की वजह से एक चीज और बता दो बच्चों, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, बहुत छोटा होता है। किस ऑर्डर का होता है? ये इस ऑर्डर का होता है, 10 की पावर -14 सेकेंड की ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है? 10 की पावर -14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। बहुत कम टाइम होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, इसीलिए बोल रहा हूं स्मॉल टाइम इंटरवल। चलिए अब बात की जाए कि इन सारे ये जो V1 V2 V3 आए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। कब? जब इन पे एक्सेलरेशन लगा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसको हटा दिया जाए, V1 V2 मिल चुका है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों? देखो नाउ द एवरेज velocity acquired by all free electron, average velocity acquired by all free electron in the presence of या in the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है उसी को आप बोलते हो VD, मतलब V एवरेज। क्या आएगा V एवरेज? जरा देखो, V एवरेज का मतलब V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 VN, इन सबका आपको लेना है एवरेज, तो एवरेज आ जाएगा। तो जरा देखो VD इज इक्वल टू बच्चों ये मिल जाएगा, V1 का मतलब U1 प्लस A τ1 है, प्लस U2 प्लस A τ2 है, डॉट 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 यहां क्या आएगा? यहां आएगा UN प्लस A τN आ जाएगा। ऐसे नीचे से क्या आ जाएगा? यहां से बच्चों आएगा N। अब U1 U2 U3 डिवाइड बाई N कर लीजिए, सेपरेट करिए, तो VD इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा U1 प्लस U2 डॉट 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 प्लस UN डिवाइड बाई N, ये आ गया, प्लस यहाँ आएगा A वेक्टर और यहाँ आएगा τ1 प्लस τ2 डॉट 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 प्लस τN डिवाइड बाई N। ये क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसको हम टाउ लिखते हैं। तो यहां देखो इसकी वैल्यू तो 0 होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये VD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VD इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस A, और इसको बोलते हैं टाउ। ये हो जाएगा हमारे पास टाउ, तो ये टाउ आ गया। ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। हम यहां पर क्या ले सकते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? टाउ लिखो या टाउ AVG लिखो, यही होता है τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τN डिवाइड बाई N। ठीक है, मैंने बताया स्मॉल टाइम इंटरवल, ये क्या होता है? स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव हैवी पॉजिटिव आयन इनसाइड द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, किसकी? A की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इज इक्वल टू आ जाएगा A वेक्टर और यहां आ जाएगा टाउ, आ गया। तो यहां पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये रिजल्ट बच्चों यहां से मिल जाएगा VD इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाई M। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, क्या फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। और स्केलर फॉर्म क्या होता है? अगर आपको ऐसा लिखना है VD इज इक्वल टू ये E टाउ बाई M होता है, ये क्या होता है? स्केलर फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म है, इसको बच्चों बोलते हैं स्केलर फॉर्म। एक चीज में बच्चों और बात कर लूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो यहीं पर मैं लिख देता हूं, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीडी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वीडी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से पूछा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो? टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर टी क्या करो? इंक्रीज करो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होने वाला है? टेम्परेचर बढ़ने से, देखो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के अंदर, बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़ा फास्ट करते हैं, कोलिजन। कोलिजन क्या होगा? उनका फास्ट कोलिजन होगा। फास्ट कोलिजन होने से क्या होगा? टक्कर का जो टाइम है, कोलिजन का जो टाइम है वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? कोलिजन का टाइम डिक्रीज हो गया। यहां क्या आएगा? दैट इज टाउ डिक्रीजेस। अगर टाउ डिक्रीज हो गया तो क्या आएगा? टाउ डिक्रीज हो गया तो आप लिख सकते हो दैट इज, टाउ डिक्रीज होने का मतलब क्या है? टाउ घटेगा तो वीडी भी घट जाएगा। यहां का क्या मतलब है? यहां आप ये कह सकते थे कि वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। वीडी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है। अगर टाउ घटा तो वीडी को घटना पड़ेगा। वीडी क्या आएगा? वीडी डिक्रीज हो जाएगा, वीडी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। मैं लिख दे रहा हूं डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हेन वी राइज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप बोलोगे राइजिंग द टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हैवी पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस एंड हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेस। बच्चों ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, जब हम ओम्स लॉ की बात कर रहे होंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी को समझेंगे, तो बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे टर्म्स आगे आपको पढ़ना है आने वाले वीडियोज में। तो यहां तक था डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और डेरिवेशन, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डेरिवेशन को लेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।